मैं पहले काफ़ी सीधा साधा था, लेकिन अब तो भाई हमारा मेन कैरेक्टर लयाम एक बार फिर से जन्म लेता है। इस बार एक रॉयल फैमिली में, बैनफील्ड फैमिली, जो कि पूरा एल्कोस सोलर सिस्टम रूल करती है, जिनका हेडक्वार्टर्स है प्लेनेट हिड्रा, और उनका इकलौता राजा बेटा लयाम सेरा बैनफील्ड। लयाम डिसाइड करता है अब से मैं सिर्फ अपने लिए ही जीऊंगा, दूसरों को दबाऊंगा। थोड़ी सा डिस्ट्रिक्ट पर्सनालिटी का टच भी आ गया है। तो हेलो, नमस्कार और आदाब, स्वागत है आपका हमारे चैनल इकागाई कथानिका में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द ईविल लॉर्ड ऑफ इंटरगैलेक्टिक एम्पायर का सेकंड एपिसोड। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चैनल पे चेकआउट करिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्टिंग में हम देखते हैं आज लियाम का 5th बर्थडे है। उसकी माँ उसे गिफ्ट देती है, पर भाई ये नॉर्मल टॉय नहीं होता है, एआई मेड रोबोट का ऑर्डर शीट होता है। एकदम कस्टम बिल्ट रोबोट, आंखों से लेकर निपल्स तक डिजाइन करने की फ्रीडम मिलती है। लियाम थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा एक्साइटेड, ये छोटे बच्चे को कैसे दे दिया। माँ कैजुअली होती है, ध्यान से चूज करना बेटा, वरना मेट के पास निपल्स ही नहीं होंगे और कहीं बड़े होके रिग्रेट ना हो कि थोड़ा बड़ा डिजाइन कर लेता। यहाँ लियाम नेताकुन के बारे में सोचता है, जिससे कंफर्म होता है कि उसे अपनी पास्ट सेट सब लाइफ याद है। तभी लियाम के पापा एंटर करते हैं। एक और बर्थडे गिफ्ट, सारी बेनिफिट, प्रॉपर्टी, टाइटल, नोवेल्टी, सब कुछ लियाम के नाम। पापा कहते हैं हम कैपिटल प्लेनेट शिफ्ट कर रहे हैं, हर महीने हमें अलाउंस भेजना पड़ेगा, ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। लियाम को वियर्ड लगता है, सिर्फ 5 साल का और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और लियाम ऑफिशियली बन जाता है काउंट लियाम। लियाम एक्साइटेड, पावर, मनी, फ्रीडम। पर पेरेंट्स लिटरली स्पेसशिप में बैठ के निकल जाते हैं, लीविंग हिम बिहाइंड। बेटा एंजॉय योर न्यू कर्स्ड लाइफ। हाँ, कर्स्ड लाइफ, चलो देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, लियाम की पास्ट लाइफ प्लेनेट अर्थ। यहाँ हमें गाइड के बारे में ज़्यादा पता चलता है। गाइड को लोगों की नेगेटिविटी से पावर मिलती है, हेट्रेड, वेंगेंस, फ्रस्ट्रेशन, दैट्स इज एंटरटेनमेंट। गाइड लियाम के टॉक्सिक बॉस को एक्सपोज करता है। बॉस जेल चला जाता है, उसकी बीवी मीका रोती है, मेरा क्या होगा। गाइड सब देखकर मजा लेता है। अगला सीन बैटल सीन दिखाई देता है, जहां नाइट्स ऑफ लीव वर्सेस स्पेस पायरेट्स की लड़ाई होती है। एक्चुअली यहाँ 3 टाइमलाइंस पैरेलल चल रही हैं। पहला लियाम की पास्ट लाइफ, सेकंड लियाम का चाइल्डहुड, और तीसरा आउटर स्पेस के बैटल का लियाम टेरिटरी। बैक टू प्रेजेंट, लियाम की कस्टम मेड एआई फाइनली आ जाती है, हाई स्पेक्स रोबोट नेम अमागी। आते ही वो लियाम को ग्रीट करती है, आई एम प्लीज टू सर्व यू माई मास्टर। लियाम इनिशियली नर्वस होता है, पर फिर टेस्टिंग वेस्टिंग शुरू हो जाती है। लियाम उसे अलग रूम में लेके जाता है, काफी रफ इंस्पेक्शन करता है। केमिस्ट्री बिल्ड होती है बिटवीन लियाम एंड अमागी। अमागी बताती है कि यहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ स्पॉन होती है 500 to 600 ईयर्स। इसके बाद सर्वेंट सेंटर करते हैं, मास्टर एआई के साथ ज्यादा वक्त मत गुजारिएगा, एम्पायर का डार्क पास्ट है एआई के साथ। कभी एआई ने ह्यूमन रेस ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी थी, इसलिए एआई पर भरोसा करना रिस्की है। नोबिलिटी और सिटीजन डाउट करेंगे। लियाम कंफ्यूज होता है, तो मेरी माँ ने मुझे ये एआई गिफ्ट क्यों दिया। सर्वेंट हेजिटेट होता है, बट अंडर लियाम्स ऑर्डर सच बताता है। पावर, मनी, फ्रीडम, ये सब एक स्कैम था। पेरेंट्स स्केप रूट बना रहे थे और लियाम के सर पर जाइजेंटिक डेब्ट डाल दिया है, यानी कि बहुत सारा कर्जा। ग्रेट ग्रैंडफादर ने एम्पायर संभाली थी, लेकिन फादर और ग्रैंडफादर ने अंदर से सब बर्बाद कर दिया है। पूरे एम्पायर में सबसे बड़ा लोन बेनफील्ड के नाम है। तो मैं सिर्फ बकरा था फिर से। लियाम फाइनली समझ जाता है, नोबिलिटी, पावर, लेजेसी सब ट्रैप था। लोग उस पे हंस रहे हैं, 5 साल का राजा क्या संभालेगा किंगडम। गुस्सा फट पड़ता है, पिछली जिंदगी में भी मुझे यूज किया गया था, यहाँ भी वही। बट लियाम डिक्लेयर करता है, मैं इस बॉटम से राइज करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि कौन है लियाम बेनफील्ड। वो अमागी को बोलता है, चलो साथ मिलके शुरू करते हैं। अमागी हेजिटेंट होती है और बोलती है, मैं सिर्फ आपकी सर्विस के लिए हूँ। लियाम उसको कन्विंस करता है कि वो उसके मिशन का पार्ट बन जाए। लियाम ने कुछ पर्सनल रूल सेट किए,
अपनी एआई मेड के लिए। मेड कभी अपने मास्टर्स को हर्ट नहीं करेगी। दूसरा, हर कमांड फॉलो करेगी जब तक पहला रूल ना तोड़े। और तीसरा, सेल्फ डिफेंस सिर्फ अगर पहले 2 रूल्स ना टूटे। अमागी सजेस्ट करती है कि एजुकेशन कैप्सूल यूज कर लो। इससे लियाम 10 साल का नॉलेज और फिजिकल डेवलपमेंट सिर्फ 6 महीने में ले लेगा। और तब तक किंगडम हैंडल करने की जिम्मेदारी अमागी के पास रहेगी। डिस्पाइट बैकलैश के डर के लियाम ये डिसीजन लेता है। एपिसोड खत्म होता है एक इमोशनल नोट के साथ। जब लियाम कैप्सूल में एंटर करता है वो अमागी से पूछता है, क्या तुम्हारे अंदर भी ह्यूमन इमोशंस होते हैं? अमागी बोलती है, वैसे तो हमें इस तरह से कोड नहीं किया गया है, लेकिन जब आपने मुझे अपनी टीम में शामिल किया मेरे सिस्टम में कुछ यूनिक स्ट्रेंज एल्गोरिदम्स डिटेक्ट हुए हैं। तो भाई हमें पता चलता है कि इस एपिसोड में भी हमारे एक मेन कैरेक्टर का कट चुका है। जहां वो ये सब सोच रहा था कि उसके नाम पे करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी और पूरे प्लेनेट की जिम्मेदारी यानी कि पूरे प्लेनेट का किंग बन चुका है, वहीं उसे मिला है बहुत सारा कर्जा। कर्जा इतना ज्यादा कि वो सोच भी नहीं सकता है। बट यहाँ हमें पीक मेल बिहेवियर के बारे में दिखाया जाता है, जो अगर जिद पे आ जाए तो फिर कुछ नहीं सोचता है। 5 साल का लियाम बेनफील्ड पूरी वर्ल्ड को कॉन्करर करने की सोच रखता है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिस एआई से उसको दूर रहने के लिए कहा गया था वो उसके हाथ में ही पूरा एम्पायर सौंप के कैप्सूल के अंदर चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने मिशन के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे किसी की परवाह नहीं है। वो किसी को भी बर्बाद करने के लिए तैयार है। नॉट इवन अ पर्सन। वो पूरे प्लेनेट और इवन पूरे सोलर सिस्टम को बर्बाद करने के लिए किस तरह से तैयार हो चुका है। तो भाई लोग, हमारा एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है। हम जल्द ही लौटेंगे एपिसोड तीसरे के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।